देखिए, आपको मैं बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर उत्तर सहित। कल सुबह के लिए आपको मैं आज ये प्रश्न बता रहा हूँ। सभी जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए जाएं, सभी क्वेश्चनों को आप एक एक करके याद करेंगे और अच्छे से अपना पेपर देने जाएंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले का जो 14 तारीख को पेपर है, इसके लिए सभी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप जुड़िए। यहाँ पर सबसे पहला आपको प्रश्न दिया है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ आपको उचित विकल्प चुनकर लिखने हैं। और आप सभी को एक बात मैं बता दूं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट की अपडेट बिल्कुल 100% हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो जो महेंद्र होता है, मही प्लस इंद्रहा बनता है। ये महेंद्र का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो इसमें आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण संधि। और जो गुण संधि है ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। दिग्गजः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है आपकी ये, दिग्गजः। तो दिग प्लस गजः दिग्गज बनता है। ये आप लोगों की जो संधि होगी ये संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी दिग्गज की। और बनता कैसे है संधि में? तो दिक प्लस गजहा, इस तरह से आपको बनाना रहता है। ठीक है। इसके बाद में राम लक्ष्मणो क्या दिया है? तो उत्तर में आपको याद रखना है राम लक्ष्मणो। तो इसका जो समास विग्रह हम करते हैं तो रामश्च लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च। तो राम लक्ष्मणो इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो यहाँ दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का उदाहरण बताइए। तो आपको याद रखना है दिगु समास जो है इसमें प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, बिल्कुल आपको इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है। दिगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुवनम दिया है इसमें आपका दिगु समास होगा त्रिभुवनम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। इसके बाद में अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग पूछा है तो आपको यहाँ पर उपसर्ग बता देना है प्रा उपसर्ग। जो आपका घा वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको ये प्रा उपसर्ग दिया है। और जो प्राचार्य शब्द होता है ना, इस प्राचार्य शब्द में भी आपका प्रा उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रक्ष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें आपकी दृश्य धातु है। दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? तो उत्तर में आपको बताना है दृश्य धातु। द्रक्ष्यति पदे दृश्य धातु अस्ति। ठीक है। इसके बाद में आपके सामने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान आ चुके हैं। इन रिक्त स्थानों को आप एक ही बार में याद कर लेंगे। ठीक है। देखिएगा, हरितिमा यत्र, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। इसके बाद पर्यावरणस्य संरक्षण, तो यहाँ पर आएगा एव, एव प्रकृतेः आराधना। ठीक है। जीवनम दुरूहम अस्ति, तो यहाँ पर आप थर्ड में लिखेंगे अत्र, अत्र जीवनम दुरूहम अस्ति। विना जीवनम न अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है विद्या, विद्या विना जीवनम न अस्ति। सा खंजः अस्ति, तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको चरणई लिखना है, चरणई। ठीक है। ये आपका करेक्ट इसमें बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, जोड़ी बनाइए। ये आप लोगों की सही जोड़ी 6 अंक की पूरी आपकी जोड़ी है, इसको आपको याद रखना है। सलिलम जो आपको दिया गया है, सलिलम, इसके लिए जलम आता है। सलिलम के आगे आपको जलम याद रखना है। आम्रम के आगे आपको रसालम याद रखना है, रसालम। ठीक है। वनम के आगे आपको अरण्यम और काननम दोनों आता है। एक तो अरण्यम भी आता है और एक काननम भी आता है, तो दोनों याद रखना। शरीरम, तो शरीरम को देहम। ठीक है।
कुटिलम, तो ये कुटिलम के आगे वक्रम आएगा, और पाषाण जो दिया है इसके आगे प्रस्तरः आएगा। पाषाण का मतलब पत्थर होता है और प्रस्तर का मतलब भी पत्थर होता है। इसके बाद में एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। वन वर्ड वाले जो शब्द हैं इसके बाद में आप लोगों को वन सेंटेंस वाले करने रहेंगे। देखिएगा, ये वन वर्ड वाले हैं। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, तो उत्तर में आपको बताना है कालाय सचक्रम। अहम कस्मय जीवनम कामये, तो इसमें बताना है मानवाय। भामिनी कया विमुक्ता, तो इसमें आपको बताना है निज बुद्धया। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, तो इसमें आपको लिखना है मानुषात्, मानुषात्, ये आपका इसमें करेक्ट होगा। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, तो इसमें आपको लिखना है व्यायामात्, व्यायामात्, ठीक है। और कस्य मांसम स्थरी भवति, तो इसमें आपको क्या लिखना है व्यायामभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य, ऐसे आपको लिख देना है पूरा करेक्ट। इसके बाद में कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, तो इसमें आपको क्या लिखना है बलिवर्धयो, 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 ऐसे आप इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य आप लोगों के होते हैं आम ना वाले। जो सही वाक्य है उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है आम लिखना है और अशुद्ध की जगह ना लिखना है। देखिएगा, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, तो इसमें आपको आम लिखना है। प्राणेभ्यो अपि सदाचार रक्षणीया, इसमें भी आपको आम लिखना है, ठीक है। पृथ्वी उपशमनस्य स्थिरोपाय न अस्ति, इसमें ना लिखना है। विवसा प्राणिनः भूकंपन्येन निहन्यते, तो इसमें आपको आम लिखना है। और कृष्णः कृष्णकायः आसीत्, तो इसमें भी आपको ना लिखना है। विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखावः, इसमें आपको आम लिखना रहेगा। तो ये आपको इस प्रकार से सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आपको दिया है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उसी में से पढ़कर उसी में से उत्तर लिखना है। नाट्यांश गद्यांश पद्यांश आपको दिया गया है उसमें से। और जो निबंध है, निबंध सिर्फ 2 निबंध याद करके आप जाएंगे। एक तो महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, एक तो ये आप निबंध याद करके जाएंगे। और उसके बाद में एक और जो संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम, बस ये 2 निबंध आप याद करके जाएंगे। 2 निबंध में से आपको या तो दोनों ही देखने को मिलेंगे या एक तो 100% देखने को मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों ही निबंध आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध हैं, आप अच्छे से याद करके जाइए। और एप्लीकेशन जो आप याद करेंगे, एक तो आप याद करेंगे छात्रवृत्त्यर्थम आवेदनम, ठीक है। और उसके अलावा एक जो एप्लीकेशन है वो आप याद रखेंगे ज्वर पीड़ित वाली, ठीक है। याद रखना, ये जो दोनों एप्लीकेशन है मैंने आपको बताई है, ये ज़रूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगी।